दूसरा दृष्टांत बताएं कि एक संत जी थे, वो धुनी रमाए थे, और जब भगवान की भक्ति करने लगी है तो उसमें शक्ति आ जाती है। क्या है कि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को बुला लाती है। और वो बढ़िया अपना ऐसे धुनी रमाए और खूब भगवान की उसमें लिंक भगवान से जोड़कर अपनी भक्ति कर रहा था। और वो कर रहा था तो जिसको जो कह देता था उसका वो पूरा हो जाता था, जिसको जो कहता था वो पूरा हो जाता था। तो ऐसे हमेशा से सत्संग चलता था, सत्संग करता था, जो भी आता था सबको सब कुछ कह देता था और सबका पूरा हो जाता था। तो बड़ा नाम हो गया उसका, चारों तरफ उसका परचम लहराने लगा, सब लोग आने लगे, सबका काम बनने लगा, क्योंकि उसने भक्ति किया तो वो शक्ति मिल गई उसको। वो दिव्य जो परमात्मा की तरफ से आता है दिव्य शक्ति उसको मिल गया। जब मिल गया तो वो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून में रहने लगा। एक दिन उसके मोहल्ले का ही एक व्यक्ति आया, तो उसने जब सत्संग खत्म हो गया तो बोला कि आपका नाम क्या है? अपना नाम क्या रखा था? शांतिनाथ। अपना नाम रखा था शांतिनाथ। तो कहा आपका नाम क्या है? तो धीरे से बोला शांतिनाथ। कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद बोला आपका नाम क्या है? कहा शांतिनाथ। फिर थोड़ी देर रुका, फिर उसके बोला आपने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। आपका नाम क्या है? कहे शांतिनाथ। 3-4 बार बोला। जब 5वीं बार बोला तो कहा मैंने कहा ना कि मेरा नाम शांतिनाथ है, शांतिनाथ। तो वो हंसने लगा बड़ी जोर से। कहा मैंने तुम्हें पहचान गया, मैं तुमको जान गया, तुम वही क्रोधीनाथ हो। क्योंकि तुम अब क्रोध में आ गया, तुम वही क्रोधीनाथ हो जो उस जिले में, उस मोहल्ले में तुम रहते थे। तुमने अपनी पत्नी का मर्डर किया था और पुलिस के डर के मारे तुम यहाँ आकर संत बन गए और सबका कल्याण करने लगे। मैं जान गया तुम वही क्रोधीनाथ हो। अब देखो गुस्सा दिलाया तो उसने अपना स्वभाव संस्कार दिखा दिया कि नहीं? अपना नाम शांतिनाथ रखा था लेकिन वो इतना क्रोध में आया था, उसकी पत्नी ने कुछ कह दिया था तो कुछ खींच कर मार दिया, उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस के डर के मारे वो बाहर निकल आया, आउट ऑफ स्टेशन, एकदम एक शांत जगह में बैठकर वो अपना चोला बदल कर, जोगिया वस्त्र पहनकर कैसे संत बन गया। और जो वो कुछ दिन किया तो उसको शक्ति प्राप्त हो गई, तो सबका जो भी जो बोलता था वो उसका पूरा हो जाता था। तो देखो एक क्रोध में ही कैसे वो उसने बोध खो दिया ना। कहा एक सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होता है जो अपने बोध को नहीं खोता। वो जानता है कि कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे 5 उंगली में, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरह जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं, क्या सबका स्वभाव संस्कार आचार विचार व्यवहार एक सा है? नहीं है, सबका अलग है। कोई शांत स्वभाव का है, कोई गुस्से वाला है, कोई बहुत क्रोध वाला है, कोई एकदम भाव वाला है, कोई नफरत ईर्ष्या जो चलन वाला है। सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं, लेकिन जब आप उनको जानेंगे तब आपको पता चल जाएगा। किसी की भी हकीकत जानना है, किसी का भी काम बिगाड़ना है तो बस क्रोध दिला दो। क्रोध दिला दोगे तो उसका सब स्वभाव संस्कार पता चल जाएगा। तो गुरु जी आज इस दिन यही बता रहे हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, अपने स्वभाव संस्कार को बदलो नहीं, उसी पर रहो। बस अंदर में ये भाव रखो कि ऐसा भी होता है, ये भी गुजर जाए।